वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। गजानन भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों सज्जनों, आज हम भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। देवियों सज्जनों, भगवान सत्यनारायण सत्य नारायण अर्थात सत्य ही नारायण है। हम जो बोलते हैं, हम जीवन में जो आचरण करते हैं, अगर आचरण हम सत्यता पूर्वक हमारे जीवन में जीते हैं, सत्यता पूर्वक हमारे जीवन को हम जीने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा समझिए कि हम भगवान की ओर अग्रसित हो रहे हैं, भगवान नारायण को हम जप रहे हैं। इस सत्यनारायण कथा के अंदर 5 अध्याय हैं, 5 चैप्टर्स हैं। ये 5 चैप्टर्स में 5 मैसेज हैं। आप सोचिए कि भगवान सत्यनारायण की इस कथा में 5 चैप्टर ही क्यों हैं? कभी ये भी सोचनीय विषय है, इसको सोचना भी चाहिए। तो बड़ा सरल तरीका है, हमारा जो जीवन है ये जीवन की कथा है, इस जीवन को समझने की कथा है, इस जीवन को जानने का प्रयास किया गया है, संतों के द्वारा बताया गया है, बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा, बड़े बड़े संतों के द्वारा, बड़े बड़े शोध कर करके और इस कथा को रचित किया गया है। वेद व्यास जी भगवान ने, सूत जी भगवान ने। और इसमें यह बताया हमारा जो शरीर है, ये शरीर जो बना है ये 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट्स से बना है। जैसा कि रामचरितमानस में कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षित जल पावक गगन समीरा। तो देवियों सज्जनों, मैं ये 5 जो अध्याय हैं सत्यनारायण कथा के, जो 5 चैप्टर हैं, इनके 5 मैसेज को आप में को इस कथा का मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो 5 चैप्टर्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर यानी हवा।
ये 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से ये शरीर बना है, और इन 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर से परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यही इस सत्यनारायण कथा में बताया है। जैसे ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर शीर्यते इति शरीरः, शीर्यते इति शरीरः अर्थात 5 तत्व हैं ये। तो इन 5 तत्वों को बनाने के लिए भगवान श्री सत्यनारायण कथा का पहला जो अध्याय उसको आप सुनिए। उसमें व्यास जी भगवान कहते हैं, सत्यनारायण के पहले अध्याय में कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषः सौनुकादयः प्रपक्षोर्मुनः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषिः उवाच व्रतेन तपसा किमां प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वश्रोतुमिच्छाम कथयस्व हे महामुने। तो इसमें पहले चैप्टर में बताया है कि एक समय की बात है, व्यास जी भगवान कहते हैं कि नैमिषारण्य नामक जो क्षेत्र है उसमें 88,000 ऋषि इकट्ठे होते हैं। वो ऋषि, बहुत से ऋषि इकट्ठे होते हैं, और ऋषि इकट्ठे होकर के वो ऋषि भगवान व्यास जी से, सूत जी भगवान से पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि भगवान आप ये बताइए कि दूसरों का दुख कैसे दूर किया जा सकता है। अर्थात यही बात देव ऋषि नारद ने प्रथम जो अध्याय उसमें देव ऋषि नारद ने भी यही बोला। भगवान नारद देव ऋषि नारद हैं, वो घूमते घूमते मृत्युलोक में आते हैं, और घूमते घूमते मृत्युलोक में जब आते हैं तो उन्होंने जो मृत्युलोक के जो जन हैं, अर्थात जन जन को तरह तरह के दुखों से पीड़ित देखते हैं। तो ये जो दुखों को पीड़ित देखते हैं, दुखों को, लोगों को दुखों से पीड़ित जब देखते हैं, उन दुखों को देख करके जब वो वापस, उनको दुख होता है और दुख होकर के वापस भगवान के शरण में जाते हैं। तो इसमें एक पहला मैसेज निकला। वो मैसेज क्या निकला कि देवऋषि नारद पृथ्वीलोक पर आते हैं, पृथ्वीलोक पर लोगों को दुखी देखते हैं, उन लोगों के दुख को देख कर को उनको दुख होता है, और उस दुख का समाधान करने के लिए वो भगवान नारायण के पास वैकुंठ में वापस जाते हैं। तो इससे मतलब क्या हुआ, इसका एक मैसेज ये निकला कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। अर्थात परहित सरस धर्म, दुनिया में अब अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो परहित है। अगर आप किसी दूसरे को दुखी देखते हो और आपको दुख होता है तो आप ऐसा समझिए आप एक भक्त के लक्षण आपके अंदर अंकुरित हो रहे हैं। देवऋषि नारद ने संदेश दिया कि दूसरों को दुख को देख करके और उनका आप उसका तलाश करिए, उस साधन का, उस समाधान करिए उस चीज का कि कैसे उनका दुख दूर हो सकता है। भगवान देवऋषि नारद उसी बात को लेकर के भगवान नारायण के पास जाते हैं और नारायण के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके जैसे ही पहुंचते तो नारद जी को देख करके ही और भगवान नारायण पहचान जाते हैं। और क्या कहते हैं, भगवान विष्णु भी कहते हैं, भगवान देवऋषि नारद से कहते हैं कि केहि कारण आगमन तुम्हारा, करहु सो करत न लाभहु बारा, करहु सो करत न लाभहु बारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा। और भगवान नारायण वही कहते हैं कि किमर्थ मागतोषि त्वं किम ते मनसी वर्तते कथयस्व महाभागा तत्सर्वा कथयामि ते। भगवान नारायण वही कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारे मन में क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो, क्यों आए हो, जल्दी बताओ, मैं वो कार्य तुम्हारा पूरा करूंगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरे की दुख को दूर करने का कोई साधन ढूंढ रहे हैं, अगर प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान उस कार्य में आकर के अपने आप आपकी सहायता करता है और सहायता करके आपको माध्यम बनाता है और माध्यम बना करके उन कार्यों को पूर्ण करता है। वही हुआ देवऋषि नारद को पूछने पर। नारद जी ने पूछा कि भगवान मैं पृथ्वीलोक पर गया, लोगों को दुखी देखा, और भगवान ने उनका उपाय बताया कि जाओ सब लोगों से कह दो जो जो दुखी हैं उनको बताइए कि भगवान नारायण की उपासना करिए, सत्य का आचरण करिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करिए। अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा आप करेंगे, सत्य का आचरण आप करेंगे, भगवान नारायण का स्मरण आप करेंगे, तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे होगा कि दुख सो
दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततकरम सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्वितम सत्यनारायणम देवम यजेच्चेव निशामुखे। अर्थात ये दुखों को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को प्राप्त करवाने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, और ऐसा ये भगवान नारायण की पूजा है, भगवान सत्यनारायण का उपवास है, व्रत है। इसको करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो इसका पहला मैसेज आपको ये मिला कि जीवन में दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना चाहिए, और दुनिया का सबसे बड़ा वही भक्त है। देखिए, आपके अपने खुद के दुख को देख करके तो हर आदमी रोता है, हर आदमी की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन जो आदमी पराये दुख को देख करके, पराई पीड़ा को देख करके, पर लोगों की दुख को देख करके दुखी हो जाता है, वही तो इंसान है, वही तो भगवान का भक्त है, वही तो भगवान है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जीवन कितना कैसा भी हो, जैसे कि एक उदाहरण सोचिए, आप भोजन आप बनाते हैं, वो भोजन कितना अच्छा बनाते हैं, रच रच के भोजन बनाते हैं, लेकिन उस अगर भोजन में अगर नमक ना हो तो वो भोजन बेकार है। आप कितना, आपके पास बहुत महंगी एक कार है, लेकिन वो कार, महंगी से महंगी कार आप खरीदते हैं, लेकिन उस कार में अगर तेज स्पीड में आप चला रहे हैं और उस कार में अगर ब्रेक ना हो तो वो कार बेकार है। आपने बहुत अच्छा बड़ा भारी आलीशान एक हॉस्पिटल बनाया, वो हॉस्पिटल में सब कुछ है, सब यंत्र हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं हो तो वो हॉस्पिटल बेकार है। आपने बहुत सुंदर एक मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बनाया, लेकिन उस मंदिर में अगर भगवान का विग्रह स्वरूप ना हो, अगर मूर्ति ना हो तो वो मंदिर बेकार है। इसी तरह से आपका भगवान ने आपको ये बड़ा सुंदर तन दिया है, ये शरीर दिया है, बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन वो परमात्मा स्वरूप, वो नाम आपके अंदर नहीं है, परमात्मा आपके अंदर नहीं है, दया आपके अंदर नहीं है अगर, तो ये जीवन भी आपका बेकार है। इसलिए ऐसी कोशिश करना चाहिए व्यक्ति के लिए कि वो दूसरों का भला करे, दूसरों के हित करे, दूसरे के सुख में ही आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से ये पहला जो अध्याय है, चैप्टर नंबर 1 जो है सत्यनारायण कथा का, वो पूर्ण होता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथातः प्रथम अध्याय। हरे ओम सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय चैप्टर नंबर 2, इसको सुनिए। इसमें सूत जी भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अथन्याथ संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजः कश्चित् काशीपुरे रम्ये आसीदीपो प्रतेधन और क्षत्रंभ्यं व्याकुलं भूत्वा नित्यं ब्रह्मं भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिय वृद्ध ब्राह्मण रूपास्तं प्रपाक्षं द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्रं महिं नित्यं सुदुःखिता। अर्थात ये जो अध्याय नंबर 2 है, जो चैप्टर नंबर 2 भगवान श्री सत्यनारायण कथा का, इसमें बताया है कि सूत जी कहते हैं कि एक काशी नाम की नगरी है, उस काशी नाम की नगरी में एक ब्राह्मण रहता है। वो जो ब्राह्मण है भगवान का भक्त है लेकिन दुखी है, भगवान का भक्त है और दुखी है, ऐसा कैसे? अर्थात और आगे इसमें बताया है कि ब्राह्मण भगवान ब्राह्मण प्रिय, कि भगवान ब्राह्मण के प्रिय होते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि भगवान काशी जैसी नगरी और उसमें ब्राह्मण, और ब्राह्मण वो भी भगवान का भक्त, और भगवान का भक्त होकर के भी दुखी, तो ऐसा संभव नहीं होता। क्योंकि भगवान का भक्त कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं भाई भगवान का भक्त कभी दुखी नहीं होता, भगवान का भक्त कभी उदास नहीं होता, भगवान के भक्त के जीवन में कभी निराशा नहीं आती, भगवान के भक्त के जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आते, कष्ट नहीं आते, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं आती, अगर वो भक्त है तो भगवान आगे कहते हैं भगवान ब्राह्मण प्रिय, अर्थात भगवान के लिए ब्राह्मण बहुत प्रिय है। तो ब्राह्मण से मतलब ये है, यह कोई जातिवाद नहीं है, किसी जाति को इंगित नहीं किया है। ब्राह्मण कौन है? तो ब्रह्मेति जाए तो ब्राह्मण है, अर्थात जो ब्रह्म को जान ले, जो परमात्मा को जान ले, जो ईश्वर को जान ले, वही ब्राह्मण है।
तो जब जिस आदमी ने ब्रह्म को जान ही लिया, जो परमात्मा को जान लिया, तो उसके जीवन में दुख कैसे आएंगे? तो नहीं आएंगे, नहीं आ सकते। तो इसी प्रकार से ये जो काशी नाम की नगरी है, तो शुद्धि कहते हैं, इसमें जो ब्राह्मण रहता है, तो ब्राह्मण रहता है, लेकिन वो दुखी बताते हैं। तो दुखी इसलिए है आदमी कि उसने अभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया। तो इस ब्रह्म को प्राप्त कराने का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 2 में दिया है। तो बताते हैं दुनिया में 4 चीज ऐसी हैं जो कभी नहीं भरती। वो कौन सी है? आप सोचिए, एक तो समुद्र है, कभी नहीं भरता, उसमें आप कितना भी पानी आने दो, कितना भी बरसात का पानी, नदियों का पानी, लेकिन वो कभी नहीं भरता, ओवरफ्लो कभी नहीं होता। दूसरा एक शमशान है, शमशान भी कभी नहीं भरती, कितने पीढ़ियों से, कितने जनरेशन से लोग मर रहे हैं और मरते गए, वहां जा रहे हैं और सबकी राख खत्म हो रही है, लेकिन वो कभी नहीं भरता, खाली का खाली है। एक तृष्णा है, तृष्णा का गड्ढा भी कभी नहीं भरता। तृष्णा है, आज आपके पास में एक कार है, कल आप सोचेंगे और एक कार आ जाए तो बच्चे के लिए काम आएगी, फिर आप सोचेंगे एक घर है, फिर एक फैक्ट्री। आपकी ये जो मन की जो इच्छाएं, ये कभी पूर्ण नहीं होती। और चौथा चीज है मन। ये मन कभी भी शांत नहीं होता, ये निरंतर प्रवाहित होता ही रहता है। तो 4 चीजें जो कभी नहीं भरती। तो जो वृद्ध ब्राह्मण है, वृद्ध ब्राह्मण काशी नगरी में दुखी रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण और उसकी भक्त हैं, तो भक्त के दुख को दूर करने के लिए भगवान स्वयं नारायण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं। और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके जब पहुंचते हैं, उसके सामने पहुंच जाते ब्राह्मण के सामने, उनसे पूछते हैं, भैया हे ब्राह्मण देवता, आप बड़े दुखी दिख रहे हो, आप क्यों इतने दुखी हैं, आप क्यों इस जमीन पर भटक रहे हैं? तो वो ब्राह्मण कहते हैं, भगवान जो ब्राह्मण है, भगवान ब्राह्मण कहते हैं कि प्रभु आप, ब्राह्मण कहते हैं भगवान से, जो ब्राह्मण के रूप में जो ब्राह्मण आए हैं उनसे, वो काशी नगरी के ब्राह्मण कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थावा ब्रह्मे महे उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। तो वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं ब्राह्मण हूं, दरिद्री हूं, भिक्षा के लिए जमीन पर यहाँ कुछ नगरी में, काशी नगरी में भटक रहा हूं, घूम रहा हूं। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो वो मुझे आप बता दीजिए। देखिए अब यहां पर क्या होता है, वो जो ब्राह्मण के रूप में जो भगवान है, वो कहते हैं वृद्ध ब्राह्मण के, हे ब्राह्मण देवता आप चिंता मत करिए, और आप अपने भावपूर्ण श्रद्धा के साथ में धर्म पर तत्पर होकर के और भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करिए, सत्यनारायण के आराधना करिए, भगवान महाविष्णु की, लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना करिए। इसको करने से अगर आप करेंगे तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, और ये दुख दूर होकर के आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो ब्राह्मण देवता ने सत्यनारायण का पूजन बताया। ये ब्राह्मण देवता ने भगवान सत्यनारायण की पूजा की, और पूजा उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि मुझे जितना भी भिक्षा से जो द्रव्य मिलेगा आज, उससे मैं भगवान के पूजन का सामान खरीदूंगा, और सामान खरीद कर और भगवान का पूजन करूंगा। देखिए मन में चिंतन किया भगवान के प्रति, तो भगवान के मन में चिंतन करते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जो तू चाले 3 पग और मैं चालो पग 7, जो तू कर लो ढाट है मैं लोहे की लाट, जहां भक्त मेरो पांव धरे और वहां धरू मैं हाथ, पीछे पीछे भटकत फिरू कबू न छोड़ू साथ। भगवान ऐसा कहते हैं कि भक्तों के, अगर भक्त मेरा एक कदम आगे रखता है तो मैं उसके नीचे, उसके पैर के नीचे हाथ रखता हूं, तलीबे मेरे हथेली के ऊपर उसका पैर रखता हूं कि मेरे भक्तों को दुख ना हो जाए। ऐसा ध्यान रखते हैं भगवान हमारा। अगर आप भगवान के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपके लिए 4 कदम आगे बढ़ाते हैं। इसी बात को देख करके वो जो वृद्ध ब्राह्मण है काशीपुरी के, उन्होंने मैंने संकल्प किया, भगवान की कृपा से उनको भिक्षा में द्रव्य मिला, उससे उन्होंने भगवान की पूजन का सामग्री खरीदी, और सामग्री खरीद करके भगवान सत्यनारायण की पूजा की। उसको करने से उनकी दरिद्रता का शमन हुआ, दरिद्रता का नाश हुआ, पूरे परिवार के साथ सुख, शांति, समृद्धि के साथ में वो रहने लगे, और अंत में भगवान श्री नारायण का पूजन करते करते और वैकुंठ की प्राप्ति उनके लिए हुई। उसी समय के बीच आगे भी कहते हैं, लोग कहते हैं, ये द्वितीय जो अध्याय है इसमें यही तो बताया है कि जो
एक लकड़ी बेचने वाले भील भी रहते हैं। वो लकड़ी बेचने वाले भील, उन्होंने भी भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन इन्हीं ब्राह्मण के यहाँ देखा है, और इसको देख करके उन्होंने भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की है, और भगवान सत्यनारायण की पूजा करके वो भी वैकुंठ को प्राप्त हुए हैं, अर्थात उनकी भी दरिद्रता का नाश हुआ है। तो कहने का मतलब दूसरा जो चैप्टर नंबर 2 है सत्यनारायण कथा का, वो हमें ये मैसेज देता है कि हमें हमारी जो अनंत कामनाएं हैं, उन कामनाओं को अपने अर्थात अपने बस में रखना चाहिए, क्योंकि ये कामनाएं अनंत है, कभी पूरी नहीं होती। और समस्त अनंत कामनाओं को अर्थात हमारे जीवन में जो तृष्णा है, हमारे जीवन की जो द्वेष है, जो पाखंड है, इन सब को दूर करके और भगवान के प्रति आप समर्पित हो जाएं। अगर भगवान के प्रति आप तन मन धन से समर्पित हो जाएं, तो भगवान आपके पास आता है और भगवान आपकी कामनाओं की पूर्ति करता है, आपके जीवन का उद्धार करता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के भक्त कभी उदास नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। तो भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 बोलता है पूर्ण आस्था के साथ में जो भी कार्य करें उसको पूर्ण आस्था के साथ करना चाहिए, तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलती है। इसी स्कंद पुराणे रेवा खंडे 2 अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चैप्टर नंबर 3 बोलता है जो सत्यनारायण कथा है, और उसमें भगवान सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि पुनराग्रहे प्रवक्ष्यामि प्रास्तरणोद्भवं मुनि सत्तामः पुराचल कामुखो नाम न पाश्ये सन्महामति। और जितेन्द्रिय सत्यवादी यो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा दुजाना सन्तयो सुखदि। भार्यां तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना शतिः भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरा। एतस्मिन्तरे तत्र साधुरेका समागता वाणिज्यार्थ बहूर्धन रेकः परिपूरत। चैप्टर नंबर 3 बोलता है और ये मैसेज है देता है कि एक उल्कामुख नासूची कहते हैं कि उल्कामुख नाम का राजा होता है इस 3रे अध्याय में, और वो उल्कामुख नाम का जो राजा है वो अपने बड़ा ही धार्मिक राजा होता है। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, सत्य बोलने वाले, प्रतिदिन मंदिरों में भगवान के दर्शनों को जाने वाला रहता है, और उसकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से दिन प्रतिदिन उसके साम्राज्य की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, पुत्रों की वृद्धि होती है, वे बड़ा सुखी रहता है। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ में वो नदी किनारे जाकर के, भद्रशीला नदी के किनारे जाकर के और भगवान का सत्यनारायण का पूजन करते हैं। तो पहली बात तो इसमें एक बात ये संदेश मिलता है कि जो राजा उल्कामुख हैं वो नदी के किनारे पूजा करने जाते हैं। अरे वो घर में भी कोई पूजा कर सकते हैं, लेकिन क्यों? तो इसमें एक मैसेज मिलता है कि नदी के किनारे पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप जो एक माला करते हैं 108 टाइम जो जाप करते हैं, 108 माला जाप करते हैं, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर इस मंत्र का आप 108 बार जाप करते हैं अपने घर में बैठ करके भगवान के सामने, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपने किया है। लेकिन इसी एक माला को, एक माला जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र को अगर आप नदी किनारे करते हो तो इसका 10 गुना फल मिलता है। और इसी एक माला को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर इसी माला को आप भगवान शिव के सानिध्य में करते हैं, शिवालय में जाके करते हैं, मंदिरों में जाके करते हैं, भगवान के सामने बैठ करके, तो इसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। और इसी एक माला को अगर आप जाकर के समुद्र के मध्य में कंठ कंठ पानी में खड़े होकर के करते हैं, 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं, तो इसका कोटि गुना, 1 करोड़ गुना फल इसका प्राप्त होता है। तो इसलिए जो उल्कामुख नाम के राजा अपनी पत्नी के साथ में जाते हैं और पूजन करते हैं। दूसरा एक इसमें और भी बहुत अच्छा, एक सुंदर आपको समझने का एक सिद्धांत मिलेगा कि वो अपनी पत्नी के साथ जाते हैं। तो पत्नी के साथ अकेले भी जा सकता है आदमी पूजा करने के लिए, भगवान का जाप करने के लिए, लेकिन हमारा गृहस्थ धर्म सर्वोच्च बताया है। इसकी महत्ता इसी मंत्र के, इसी चैप्टर नंबर 3 के माध्यम से बताइए कि जैसे आप एक धान की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, तो वो चावल की जो खेती जब करते हैं, तो अगर जमीन में आपको चावल की जब खेती करता है, जो चावल है उस चावल को अगर आप मिट्टी में डालेंगे, अगर आप उसको मिट्टी में डालेंगे तो वो नहीं
अंकुरित नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो चावल के ऊपर का जो छिलका है वो निकल चुका है, वो चावल बन चुका है। लेकिन वो चावल छिलके के सहित तो वो चावल है जिसको आप धान कहते हैं, जिसको आप साल कहते हैं। अगर उस धान साल को अगर आप छिलके के सहित उस चावल है जो उसको अगर मिट्टी में डालेंगे, उसको खेत में डालेंगे तो वो अंकुरित होगा और अंकुरित होकर धीरे धीरे वो बड़ा होगा और आपको उसी में चावल फल मिलने लगेगा। अर्थात पति और पत्नी वैसे ही हैं। पति क्या है? वो चावल है, बिना छिलके का चावल है, वो बिना छिलके का चावल है। लेकिन अगर इसी पत्नी के साथ वो अगर पति अपनी भगवान की आराधना करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो वो कई गुना होकर के फूटने लगता है और उसके जीवन को, पति पत्नी का जीवन है, पूरे परिवार को पल्लवित करता है, सुसंस्कारित करता है, घर में आनंद की प्राप्ति करवाता है। तो दोनों जाते हैं, पूजन करते हैं। जिस समय राजा उल्कामुख है ये पूजा करते हैं, उसी समय एक व्यापारी आता है और व्यापारी है वो व्यापारी अपनी नाव को लाता है, वह किनारे लगाता है और किनारे लगा के और थोड़ी देर तक रुकता है, देखता है राजा पूजा कर रहा है। जैसे ही पूजा खत्म होती है वो राजा के पास व्यापारी जाता है, पूछता है महाराज आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं? तो जब देवता की पूजा कर रहे हैं तो राजा पूजा समाप्त होने के बाद में प्रसाद देते हैं और प्रसाद दे करके और वो राजा हैं, वो राजा उस व्यापारी को, वैश्य को बताते हैं कि भैया ये भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा है और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से उन्होंने के अपने मन इच्छित कार्य पूर्ण होते हैं। जिनके संतान नहीं है उनको संतान मिलती है, जिनके यहाँ धन नहीं है उनको धन मिलता है, अगर कोई बंधन में तो बंधन से मुक्त होता है। अर्थात जैसी जैसी कामना है वो सब पूर्ण होती है। वो जो व्यापारी है, व्यापारी ने अपने मन में विचार किया कि मैं भी संकल्प किया कि मैं भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा अगर मेरे यहाँ संतान होगी तो, क्योंकि उसके यहाँ संतान नहीं थी। तो वो जो राजा है वो राजा चलते हैं और जाकर के राजा जाकर के और अपने पत्नी से कहते हैं, प्रसाद लेकर के जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी आज मैंने एक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजा देखा है और पूजा वो कैसी पूजा है जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा मन में सोचते हैं और ऐसा मन में सोच करके जाते हैं और अपनी पत्नी को जैसे ही बोलते हैं तो लीलावती कहती है कि हम भी भगवान की पूजा करेंगे। केवल स्मरण मात्र से, केवल संकल्प मात्र से, भगवान की कृपा से उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती होती है और गर्भवती होती है। उसके बाद पत्नी अपने पति से निवेदन करती है, कहती है कि प्रभु हम भी भगवान का पूजन कर लें, अब तो हम गर्भवती हो गई हैं भगवान की कृपा से। पति उस बात को टालते हैं। व्यापारी कहते हैं कि इसके लिए अपन देवी जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तब करेंगे। बच्चे का जन्म होता है, नामाकरण भी होता है। फिर कहती है पत्नी, याद दिलाती है भगवान की सत्यनारायण की संकल्प का ध्यान दिलाती है कि फिर भी कहते हैं कि विवाह के समय करेंगे। और विवाह का समय भी आता है, उनकी जो कन्या है वो कन्या के विवाह का समय भी आता है और कन्या कलावती नाम की वो कन्या है और उस समय विवाह के समय भी भूल जाते हैं। अर्थात विवाह के समय भूल जाए, उससे भगवान नारायण थोड़े रुष्ट होते हैं। व्यापारी अपने दामाद के सहित एक चंद्रकेतु नाम की नगरी है, वहां जाते हैं, व्यापार करते हैं और व्यापार करने लगते हैं। उसी समय राजा भगवान उनको उसका आभास करवाते हैं, उस गलती का अर्थात संकल्प उन्होंने किया, उस संकल्प को पूर्ण न करने का संकल्प का उनके लिए आभास कराते हैं। और आभास ऐसा कराते हैं भगवान की माया से, वह चोर जाते हैं, राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरी करते हैं और चोरी कर करके माल लाते हैं। जहां पर ये दामाद के सहित खड़े होते हैं, यहाँ पर ला करके छोड़ देता है, वो चोर गायब हो जाते हैं, माल यहाँ पड़ा रहता है और राजा के दूत आते हैं और माल के सहित दोनों को, दामाद के जो व्यापारी उनको पकड़ लेते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं। कहने का आशय ये सब बात होती है। इधर जो लीलावती कलावती माँ बेटी हैं ये भी परेशान होती हैं। इन्होंने फिर से भगवान इनको याद दिलाया। वो कन्या है, वो सत्यनारायण की कथा कहीं पड़ोस में मंदिर में पूजा होती है, वहां रात्रि भर रहती हैं, भगवान की नारायण पूजा की देखती हैं, वापस से आती हैं, आकर के देखती हैं और देख करके अपनी माँ को कहती कि माँ मैंने एक आज व्रत देखा है, पूजा देखी, भगवान सत्यनारायण की पूजा है जिसको करने से जीवन के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। उनकी माता जी को याद आती है कि हमने संकल्प किया था लेकिन वो संकल्प हम भ्रष्ट हो गए हैं और भगवान की पूजा करती हैं। उनकी पूजा के फल से राजा चंद्रकेतु को स्वप्न आता है और वहां से वो राजा चंद्रकेतु को दर्शन देते हैं भगवान नारायण। माता और पुत्री के पूजा के फल के द्वारा वो
राजा चंद्रकेतु को स्वप्न आता है। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में भगवान नारायण कहते हैं कि हे राजन, तुमने जो वेश्यों को बंदी बनाया उनको प्रातः काल होते छोड़ देना, नहीं तुम्हारी धन माया सब नष्ट कर दूंगा। ये तो सब कथा है, लेकिन इसके पीछे एक बात ये है, बात सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को अपने संकल्प, इनको दुख क्यों हुआ? इनको दुख इसलिए हुआ कि ये अपने पथ से भ्रष्ट हुए, अपने वचन का निर्वाह नहीं किया। तो कहने का आशय ये कि हर हाल में आदमी को अपने वचन का निर्वाह करना चाहिए, चाहे आप कितने भी सुखी हैं, दुखी हैं, जैसी भी स्थितियां परिस्थिति हैं। आपने अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट किया है, अगर किसी को कोई वचन दिया है, तो हर हाल में उस वचन को पूर्ण करिए। इसका यही एक मैसेज मिलता है चैप्टर नंबर 3 से। और रामायण, हमारे तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि तुलसिया संसार में और बात बाप है एक, जिनकी बातें अनेक हैं उनके बाप अनेक। तुलसी संसार में बात और बाप एक ही होते हैं जीवन में, इसलिए हमेशा बात को कभी नहीं बदलना। आपने अगर किसी को वचन दिया है तो चाहे उसके लिए गर्दन कट जाए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो कार्य आपको पूर्ण करना ही चाहिए। आप अगर आपने कल कह दिया, किसी से कह दिया कि कल मैं आपका ये कार्य करूंगा, तो उसको करना ही है, फिर बहानेबाजी नहीं बनाना चाहिए। एक तो ये मैसेज मिला। और इसके बाद में दूसरा अगला मैसेज, वहां पे जो व्यापारी हैं वो चलते हैं, वो राजा है उनको बुलाता है, उनकी छोर हजामत बनवाता है, जितना धन था और भी ढेर सारा धन देता है, और वहां से धन लेकर के व्यापारी दोनों, दामाद और ससुर दोनों चलते हैं, नगर की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। इधर और माँ और बेटी हैं, उनको थोड़ी शांति मिली है। इसी स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथाद्या तृतीयोध्याय श्री हरिये नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। हरे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंताय वासुदेव नमोस्तुते। तो चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 बताता है, सूत जी भगवान कहते हैं कि यात्रायां तु कृतवानः साधुर्मंगलयन पूर्वका ब्राह्मणोभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो कियद्दरे दुरे गते साधो सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्मति तव नो स्थिता। ओ ततो महाजनो मत्तो हेलिया च प्रहस्यव कथयं पृच्छसि भोदण्डन् मुद्रां नेतु किमच्छसि लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम निष्ठुरं च वचं श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः एवमुक्ता गतं शीघ्रं दण्डितः समीपतः यद्दुरे ततो गत्वा स्थित सिंधु समीपतः। चैप्टर नंबर 4 में बताया है, और इसमें बहुत अच्छा एक संदेश दिया है। क्या दिया है? इसका जो मैसेज है वो आगे कथा में जो बताया, चैप्टर नंबर जो 4 है, इसमें कथा में बताते जो वैश्य हैं और दामाद के से जो दोनों वहां से राजा के द्वारा दिया गया जो धन है उसको लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। तो प्रस्थान करने लगते हैं, और प्रस्थान करते करते वो वापस अपने घर के अपने जितना भी जो राजा ने दिया था, धन है, माल है, जो भी कुछ दिया था, हीरा है, मोती है, जो भी कुछ, वो सब उन्होंने नाव में रखा और नाव को लेकर के आगे बढ़ने लगे। वो जो नाव थी बड़ी दबी हुई चल रही थी, क्योंकि काफी वजन हो चुका था। और आगे जैसे ही चलने लगे तो बीच में ही देखा उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण को देखा। एक बुढ़े बाबा आ रहे थे जिनके हाथ में लकड़ी थी, और लकड़ी लेकर के आ रहे थे। चलते चलते आए, वो जहां नाव खड़ी हुई थी, जहां व्यापारी खड़े हुए थे, उनके पास आके रुके और कहने लगे, भैया तुम्हारी ये नाव में क्या है? अरे हमें भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ दे दीजिए। जब ऐसा बोलने लगे तो जो ये व्यापारी है कहने लगे, भैया हे बाबा, अरे तुम कौन हो? हमारी नाव में तो कुछ नहीं है, हम तो घर जा रहे हैं, हमारे घर बच्चों से मिलने जा रहे हैं, और हमारी नाव में कुछ नहीं है। कि भैया कुछ तो होगा, तुम्हारी नाव में कुछ तो दे दो। तो व्यापारी कहते हैं कि लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम।
या लता पत्ता भरे हैं, घर घास फूस भरा, हमारी नाम और कुछ नहीं है बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। ऐसा जब कहा तो बाबा ने कहा, भगवान नारायण के वेश में बाबा ब्राह्मण बनाकर बैठे थे, उन्होंने कहा कि सत्यम भवतु ते वचः, तेरे वचन सत्य हो जाएं। और ऐसा करके आगे चले गए। बाबा तो एक तरफ जाकर के बैठ गए भगवान तो, और इधर देखा वो जो नाव चलने लगी तो वो ऊपर उठ गई। उसमें अंदर देखा तो उसमें तो घास फूस ही था, उनका जो माल भरा हुआ था, जो कुछ भी मिला था वो सब घास फूस में परिवर्तित हो गया। उसको देख करके जो व्यापारी हैं वो बड़े चिंतित हुए, अर्थात उनको बड़ा दुख हुआ और वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। उनके दामाद ने पानी के छींटे दिए, उनके सर के ऊपर, चेहरे के ऊपर उसको हवा करने लगे, उनको खड़ा किया और उनसे कहने लगे कि प्रभु, हे पिता श्रेष्ठ, ससुर साहब, ये जो बाबा जो अभी आए थे ना, हो सकता है ये कोई ब्राह्मण के रूप में है, कोई देवता है, कोई भगवान है। और ऐसा सोच करके वापस उसी के पास जाते हैं और उसकर जाकर के प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके और भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? भगवान से कहते हैं, हे नारायण, हम साधारण मनुष्य हैं, हे प्रभु परमात्मा, आपको बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी आपको नहीं जान सकते। प्रभु, हम आपको कैसे जान पाएंगे? आपकी माया को हम कैसे जान सकते हैं? हे परमात्मा, हमें क्षमा करिए, हमें क्षमा करिए। बार बार प्रार्थना करने पर जो ब्राह्मण है, जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जो भगवान नारायण है, उन्होंने कहा कि हे मूर्ख बालक, तुमने अपनी भ्रष्ट प्रतिज्ञा के कारण ये दुख उठाया है, जाओ भगवान की पूजा करिए और अपने कार्यों का आगे बढ़ाइए। भगवान आशीर्वाद देते हैं। भगवान के आशीर्वाद को लेकर के वो वापस आते हैं और वहीं बैठ करके और भगवान नारायण की पूजा करते हैं और मानसिक पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा का बहुत ही महत्व बताया है। और पूजा, देखिए, पूजा करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप अक्षत चढ़ाना, पान चढ़ाना, फूल चढ़ाना, धूप चढ़ाना, बहुत सा नैवेद्य चढ़ा देना, लड्डू चढ़ा रहे हैं आप, ये कोई पूजा? ठीक है, पूजा है, आपको इससे मानसिक शांति मिलती है, लेकिन पूजा तो ये है, मूर्ति पर अक्षत चावल चढ़ाना ही पूजा नहीं है। पूजा तो जन जन की सेवा भी पूजा ही है। आप किसी की सेवा कर रहे हैं वो भी पूजा ही है, आप किसी को सहायता कर रहे हैं वो भी पूजा है। अगर आप किसी दुखी को एक सहारा दे रहे हैं वो भी पूजा है, भूखे को भोजन करा रहे हैं वो भी पूजा है, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं आप सेवा कर रहे हैं वो भी एक पूजा है। कहने का मतलब ये सब पूजा ही पूजा है। ये पूजा है, अर्थात वो जो बृहद ब्राह्मण है वो वापस से भगवान की पूजा कहने से ये व्यापारी भगवान की पूजा करते हैं और पूजा करके आनंद पूर्वक से यहाँ से वो आगे फिर और बढ़ते हैं। और आगे बढ़ करके अब यहाँ पर एक देखिए, इस चैप्टर नंबर जो 4 है, इसका सबसे अच्छा मैसेज कौन सा है? वो मैसेज सुनिए आप। तो इसका मैसेज ये है कि अपने वचन का निर्वाह करना चाहिए। कई बार देखो, आदमी इससे पूछते हैं कि क्यों, आपको आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मिलने जुलने वाले कभी मिलते हैं, आप पूछते हैं क्यों भैया कैसे हो? वो कहता अरे भैया बहुत दुखी हूँ। क्यों भैया कैसे हो? अरे भैया बहुत दुख। तो कुछ लोगों की आदत होती है, वो हमेशा रोते ही रहते हैं, हर हाल में वो रोते ही रहते हैं, उनके पास सब कुछ है तो भी रोते ही रहते हैं। पिछले साल वो अपने आप को कंपेयर करते हैं। पिछले साल एक व्यापारी है मानिए, तो पिछले साल उसने मानिए 1 मिलियन नेट प्रॉफिट किया। ये साल खराब आया, मानो कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, उन परिस्थितियों के कारण दूसरे वर्ष में उन्होंने जब पिछले साल उन्होंने 1 मिलियन नेट कमाया, इस साल उन्होंने हो सकता है कि 1 मिलियन के बजाय 500 मिलियन कमाया है, 500 मिलियन नेट कमाया, नेट प्रॉफिट किया। तो उनसे पूछते हैं कि भैया कैसा रहा? वो कहते अरे भैया बड़ा नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हुआ हमारे यहाँ। तो वो कहते हैं क्या नुकसान हुआ हमारा? कि भैया क्या करें, इस बार तो 500,000 अर्थात 5 मिलियन का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया। नुकसान क्यों हुआ? नुकसान को नहीं, फायदा हुआ उनको, लेकिन वो पिछले साल से उसको कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि दुख हुआ है। तो कहने का मतलब कुछ लोगों का हमेशा कुछ लोग रोते ही रहते हैं जीवन में, अरे भैया क्या करूं बड़ा दुखी हूं, अरे भैया क्या करूं बड़ा दुखी हूं, अरे भैया क्या। तो कहने का मतलब ये है, ये चैप्टर नंबर जो 4 है, सत्यनारायण भगवान की जो कथा, ये एक मैसेज ये दे रहा है आपके लिए कि जीवन में हमेशा रोना नहीं, भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसको बड़े शांति से, बड़े सुख के साथ में आनंदित होकर के उसको ग्रहण करिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए। और सबसे अगर कोई पूछता
पूछता है कैसे, तो हमेशा यही कहिए कि मैं बढ़िया भैया, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा सुखी हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा सुखी। क्योंकि आप जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा आप होते चले जाते हैं। अगर आप कहेंगे दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी, तो आप दुखी होते चले जाएंगे। आप कहेंगे सुखी हूँ सुखी हूँ सुखी हूँ, तो आप सुखी होते चले जाएंगे। तो इसलिए हमेशा गलत कभी मत बोलिए, बुरे विचार कभी मत करिए अपने आप के, कभी ऐसा मत करिए कि मैं दुखी हूँ। और भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करिए, भगवान से कहिए कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, और कर लो करा लो जो तिहारी मर्जी, तो मैं छोड़ कर अब मैं किसको कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और आगे क्या कहना भगवान से, और अंत में कहना भगवान से कि ये तेरी दया देन मेरी अवस्था, ये तेरी दया देन मेरी अवस्था, और तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था, कहूंगा जो कुछ तुम ही से कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। हमेशा ऐसी प्रार्थना करिए, है भगवान आपने जैसा किया है, जो भी किया है अच्छा है, ऐसा मान करके और जीवन को आगे बढ़ाइए। और इसी प्रकार से वो जो व्यापारी हैं वापस जाते हैं, अपनी पत्नी बच्चों से मिलते हैं, और पत्नी बच्चों से मिल करके और जीवन में सुख शांति भोग करके आनंदित होकर के अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय श्री हरे नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4, इसका भी एक मैसेज है, उस मैसेज को भी आप सुन लीजिए। सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यथन्याच प्रवक्ष्यामि शृणुध्वा मुनिसत्तम, आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः, होरा प्रसादं सत्यदेवश्च त्वक्ता दुःखममापसः, एकदा सेवनं गत्वा हत्वा बहुविधानपशु, आगत्यः बटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजन, गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ताः स बान्धवा, राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न नमामसः, ततो गोपगणः सर्वे प्रसादं नपसन्निधो। बहुत अच्छी बात है इसमें, ये चैप्टर नंबर 4 है। और ये बताए एक तुंगध्वज नाम के राजा रहते हैं, और वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। राजा जब जंगल में जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर बहुत से ग्वाल वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो इकट्ठे होकर के बट वृक्ष के नीचे इकट्ठे होकर के और किसी भगवान का पूजन, सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, नारायण का पूजन कर रहे थे। पूजन खत्म हो गया, ये पूजा करते हुए राजा ने देखा, लेकिन उनको प्रणाम भी नहीं किया, और एक तरफ इग्नोर करके एक साइड निकल गए। आगत जैसे ही पूजा समाप्त हुई, पूजन समाप्त होने के बाद वो ग्वाल वाले छोटे छोटे बच्चे प्रसाद लेकर के राजा के सम्मुख जाते हैं, राजा से निवेदन करते हैं कि प्रभु ये प्रसाद लीजिए भगवान का। लेकिन राजा अभिमान में आकर के वो प्रसाद का त्याग करता है, और त्याग करके और उनको वापस ही कर देता, प्रसाद का अनादर करता है। उसके कारण सूत जी कहते हैं उसके कारण राजा बहुत दुखी होते हैं, उनका धन धान्य नष्ट होने लगता है, उनके पुत्र नष्ट होने लगते हैं, यानी जीवन में अनेक अनेक प्रकार के दुख आने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में, रामायण में भी कहा है, तुलसीदास भगवान ने कहा कि भैया कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है और कोई किसी को दुख देने वाला भी नहीं है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, क्या कहा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई भी किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। जैसा जैसा आदमी कर्म करता है, कृत्य करता है, उसी के अनुरूप उसको फल मिलते हैं, उसके सुख और दुख मिलते जाते हैं। राजा के साथ भी वही हुआ, राजा तुंगध्वज गया, उसकी गलती के कारण उसको भी दुख हुआ। जैसे ही राजा ने उसके जीवन में दुख आने लगे तो उसको आभास हुआ कि ऐसे दुख क्यों आ रहे हैं मेरे जीवन में, अभी तक तो भगवान की बड़ी कृपा थी, अब भगवान की क्या हुआ, ऐसी कौन सी नाराजी हो गई जिसके कारण ऐसा हुआ। तो उनके गुरु लोग थे, संत लोग थे, आचार्य लोग थे, उन्होंने कुछ को आभास कराया, उनको खुद भी पश्चाताप होने लगा, खुद भी आभास होने लगा कि मैं वहां गया था, जिस दिन से मैं गया हूं उसी दिन से परेशानियां आने लगी हैं।
तो कहने का आशय ये है, इसमें एक मैसेज मिला कि आप किसी पूजा में जाते हैं, किसी कथा में जाते हैं और जा करके और बीच में ही आप वापस लौट आते हैं, भगवान का प्रसाद छोड़ के रख देते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं, आप प्रणाम नहीं करते। तो कहने का मतलब अगर किसी भी मंदिर में जाएं या कहीं भी जाएं, पूजा स्थल पे जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल में जाएं, किसी भी योग पुरुष से मिले, किसी भी अपने से बड़े उम्र में अपने से बड़े व्यक्ति को अगर मिलते हैं तो सबको प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, मंदिरों में प्रणाम करना चाहिए और ऐसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो राजा जो उल्कामुख है उसने एक दूसरा, अगर आपके पास में समय नहीं है तो समय नहीं है अगर आपके पास में, तो आपको एक काम करना चाहिए कि आप पूजा जहां हो रही है तो पूजा के अंतिम क्षण में आपको जाना चाहिए ताकि आप प्रसाद का त्याग ना करें और आखिरी में जाएं, आखिरी में जाकर के पूजा का प्रसाद लें और प्रसाद लेकर के और आप आनंद पूर्वक पूर्ण करके और वापस घर लौटें। तो एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, आपके समय के अभाव, अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो राजा है, राजा उल्कामुख है, तो राजा तुंगध्वज है, वो जाते हैं तुंगध्वज जाकर के हरिओ तुंगध्वज जाकर के, और राजा तुंगध्वज जब जाते हैं जाकर के वो भगवान का वापस से जाते हैं, ग्वाल वालों के साथ वापस से पूजा करते हैं और पूजा करके और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा उनके ऊपर प्राप्त होती है और उससे उनके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। कहने का आशय चैप्टर नंबर जो 4 है उसका एक यही मैसेज है कि हमेशा भगवान का अनादर न करें, प्रसाद का अनादर न करें, अपने बुजुर्गों का अनादर न करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, जितना भी हो अपने से जो कुछ दुखी लोग हैं उनको सहायता करें, अगर कोई वस्त्रहीन है उसको वस्त्र दें, अगर कोई भूखा है उसको भोजन कराएं, अगर किसी के पास में किसी भी प्रकार, अगर किसी भी भांति से अगर किसी की आप सहायता कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए। ये जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। और अगर आप ये भी ना सोचें कि अगर हम किसी को सहायता नहीं करेंगे, कोई दुखी है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई मित्र है, आपका कोई संबंधी है और कोई दुखी है, आपसे सहायता मांग रहा है और आप सोचेंगे कि नहीं हम सहायता नहीं करेंगे, इसको दुखी रहने दो, तो आप ऐसा मत सोचना कि आपके ना देने से वो दुखी रहेगा, ऐसा मत सोचना। ये तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ये तो आपको एक आपको अवसर मिला है सहायता करने का, क्योंकि आप तो कुछ नहीं है, आप तो केवल माध्यम है, करने वाला तो परमात्मा ही है और वो जब सहायता करता है तो करता है। ये तो आपको मौका मिला है, तो इसलिए बिना समय गमाए, बिना समय को खराब किए इमीडिएट आप उसकी सहायता कर दीजिए, नहीं तो आप चूक जाएंगे। क्योंकि सहायता करने वाले की तो परमात्मा ने बहुत लंबी एक लाइन लगा रखी है, क्योंकि वो तुलसी की दासी कहते हैं कि तुलसी हो जैसे भव्यता और वैसी मिले सहाय, आवन आपता तहा तहा ले जाए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अपने आप सहायता होने लगे, परमात्मा सहायता करता है, आपको तो माध्यम बनाता है। तो अगर परमात्मा आपको माध्यम बनाने चाहता है तो आप बिना किसी समय खराब किए और सहायता कर दीजिए। और ये सहायता करना ही आपके द्वारा किया गया जो सहायता है, आपके द्वारा दिया गया थोड़ा सा जो हेल्प है व्यक्ति की, वो आपके जीवन को तो निखारती है, साथ में ही कईयों के जीवन को, आपके परिवार के जीवन में भी निखार लाती है। और आपके लिए परमात्मा ने जिस कारण से आपको यहां भेजा है वो कारण भी पूर्ण होने लगता है। अर्थात भगवान चैप्टर नंबर 5 है वो यही कहता है कि हर हाल में परमात्मा का किसी का भी अनादर मत करिए, बुजुर्गों का अनादर मत करिए और बुजुर्गों का, माता पिता सबकी सेवा करते रहिए। यही ये हमें देता है, संदेश देता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे अंतर्गते सत्यनारायण कथाए 5म अध्याय। श्री हरि नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए इस प्रकार से ये भगवान श्री सत्यनारायण कथा के 5 जो अध्याय हैं, 5 एलिमेंट्स और 5 तत्व हमारे जीवन लाइफ को, शरीर के, और ये 5 ही अध्याय, इसको परमात्मा ये 5 तत्वों के, ये 5 जो तत्व हैं इनसे मिला ये जो शरीर है, ये नश्वर शरीर से
परम पिता परमात्मा को पाने का ये एक तरीका एक बताया है, वो सत्यनारायण की कथा में बताया है। आदमी को अपना कर्म हमेशा करना चाहिए, बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। कहते हैं ना, कई लोग पूछे हैं थे हमसे कि भैया कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। देखिए, कर्म और भाग्य दोनों ही अपनी अपनी जगह निर्धारित हैं। इसी कथा के साथ में आज हम हमारी वाणी को विराम देंगे। एक व्यक्ति था, वो हमेशा पूछता था कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। तो देखिए, इसका एक बहुत अच्छा सा साधन, एक उदाहरण में बताता हूं। जैसे कि आपका एक बैंक में अकाउंट, एक बैंक में आपका लॉकर है। अब बैंक में आपका लॉकर है और लॉकर की 2 चाबियां होती हैं। एक चाबी आपके पास में, एक चाबी और बैंक मैनेजर के पास में है। अब आप बैंक में जाएंगे और बैंक में जब जाते हैं और बैंक में जाकर के आपके पास जो चाबी है, उस चाबी से आप उस लॉकर को खोलिए, वो खुलेगा क्या? वो नहीं खुलेगा। लेकिन और जो बैंक मैनेजर के पास जो चाबी है, अगर वो उसकी चाबी से खोले, केवल आपकी चाबी आपके पास में और वो अकेला खोलना चाहे उसको लॉकर को, तो वो खोल पाएगा क्या? नहीं खोल पाएगा। लेकिन अगर आप आपकी चाबी लगाते हैं और बैंक मैनेजर की भी चाबी लगाता है, दोनों चाबी एक साथ लगती हैं, घूमती हैं, तो वो लॉकर खुल जाता है। तो इसी प्रकार से आपका काम है कर्म करना, तो आप कर्म रूपी चाबी लगाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते रहिए। वो परमात्मा स्वरूपी जो मैनेजर है, परमात्मा जो रूपी जो मैनेजर है, बैंक मैनेजर, वो कब अपने आप जब कर्म करते रहेंगे, आप चाबी लगाते रहेंगे, अर्थात आप कर्म करते रहेंगे, तो एक दिन वो जो बैंक मैनेजर रूपी जो परमात्मा है उसकी चाबी लगाएगा, और जैसे ही उसकी चाबी लगेगी तो आपका भाग्य अपने आप खुल जाएगा। तो इसीलिए हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में परमात्मा के नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए, भगवान का हमेशा सतत जाप करता रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, रामायण में लिखा है कि जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं, आने वाली जो परेशानी, उनको दूर करने का सिर्फ एक ही साधन है, और वो कौन सा साधन है? कि जपहि नाम जन आरती भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी, मिटहि कुसंकट, मिटहि कुसंकट होय सुखारी, जपहि नाम जन आरती भारी। अर्थात परमात्मा का जो नाम का जाप है, स्मरण है, जो जाप आप करते हैं, जो भगवान के भजन, जो तपस्या करते हैं, वो जाप ही आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने का एकमात्र साधन है। और सत्य रूप से, अर्थात पूर्ण सत्यता के साथ में आपके द्वारा, पूर्ण श्रद्धा के साथ में आपके द्वारा किया गया, पूर्ण निष्ठा के साथ में आपके द्वारा किया गया जाप है, तप है, वही आपके जीवन नैया को पार लगा सकता है। इसलिए परमात्मा को मत भूलिए। और परमात्मा का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है जब आप बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। अगर माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, आप सोचें कि परमात्मा की कृपा हो जाएगी आपके पूजा करने से, तो समझ समझना, और आप माता पिता को नाराज करेंगे तो भी नहीं होगी। इसलिए पहले परमात्मा माता पिता हैं, गुरु हैं, उनकी सेवा करिए, और उनकी सब सेवा करने के साथ में परमात्मा की सेवा करिए, तो आपका जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपके जीवन में आनंद की वृष्टि होने लगेगी। और इसी कामना के साथ में कि आप सबके जीवन में आनंद की वृष्टि हो, परमात्मा सबके ऊपर पूर्ण कृपा करें, इसी कामना के साथ में आप सभी के लिए बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद में बड़े प्रेम से आप आरती कर लीजिए, और आरती करके और आनंदित हो जाइए। हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।